कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की एक ही लड़की होती है, तो माता पिता उन्हें अपने दुर्भाग्य कहो या अपनी खुशी से कहो, वो अपना लड़का और लड़की उसी को मान लेते हैं। अब आपके लिए तो कमी पूरी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के मन में या भाई हो, भाई के मन में हमेशा ये रहता है मेरी बहन हो, लड़की के मन में भी ये रहता डाउट कि मेरा एक भाई हो। तो उसी प्रकार से लड़की जिसे अपना भाई बना लेती है, वो किन्हें बना लेती है? डोंडिया नारसिंह जी को। तो मेरी आज की कहानी है तो इसी पर आधारित है दोस्तों। और यदि आपके घर में भी और ये आपके गांव में भी या आपके शहर में भी कोई ऐसी सच्ची घटना भगवान की अगर हुई है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़े, और आप चाहते हो कि ये कहानी दोस्तों के साथ साझा हो सबके साथ, आपके गांव की कहानी, तो आप मेरे चैनल में भेज सकते हो। आपका यह खुद का चैनल है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद दोस्तों कहानी में। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव की और बजरंग बली की कृपा हमेशा बने रहे। आपके खुद के YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं हेम, आपको जो आप लोगों से मुझे कहानियां मिलती हैं, वो कहानियां मैं सब लोगों के साथ साझा करता हूं। मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ कि जो मुझे आप लोगों ने ये अवसर दिया है, और जो आप लोग मेरे वीडियो देखते हो और ऐसी प्यार और ऐसी दुलार मुझे देते रहना, तो मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ रोचक भरी लेके आता रहूँगा। जो आज की कहानी है ये रावत जी ने मुझे दी है, और ये कहानी जो आई है मेरे पास, ये पौड़ी गढ़वाल में एक गांव है प्रोली। तो प्रोली गांव की ये घटना है, सच्ची घटना। तो मैं वही घटना आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये कहानी जो है एक गरीब परिवार की कहानी है। दरअसल उनके जो घर के इष्ट देवता हुआ करते थे, वो डोंडिया नारसिंह जी हुआ करते थे। डोंडिया नारसिंह जी की ताकत तो आप सभी को पता ही है। तो उसी प्रकार डोंडिया नारसिंह जी इनके घर के कुल इष्ट थे। अब मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले पात्रों के नाम अंकित कर देता हूँ। जो इनके पापा थे, पापा का नाम इनके शौकी था, और इनकी जो माता थी, माता का नाम इनकी रधुली था। कहानी पे सीधा चलते हैं। जब शौकी और रधुली की शादी हो जाती है, दोस्तों आप नामों से कन्फ्यूज नहीं रहना। हमारे गढ़वालों में नाम, जो हमारे गढ़वाल में है, नाम इसी प्रकार से पढ़ते थे, पुराने पूर्वजों के जो नाम पढ़ते थे। तो मैं उसी आधार पर चल रहा हूँ, कहानी में जो नाम भी रखे हैं मैंने। जब शौकी और रधुली की जब शादी हो जाती है, तो काफ़ी एक लंबा अरसा बीत गया था, तो इनको औलाद का सुख नहीं मिल पाया। तो बोलते हैं इन्होंने काफ़ी डोंडिया नारसिंह जी की सेवा करी, भक्ति करी, गुरुधान में गए, ये गए। तो ऐसे करते करते लंबा समय बीत गया और कई मंदिरों में गए। तो कई वर्षों बाद इन्हें एक औलाद का सुख मिलता है। तो इनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तो दोस्तों चाहे घर में किसी के भी बच्चा हो, तो बाप का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और घर में भी जैसे अगर राज परिवार में किसी का जन्म होता है, तो पूरे राज्य में खुशी बनाई जाती है। और किसी अमीर आदमी के वहाँ अगर किसी का जन्म हुआ रहता तो उस हिसाब से बनाता है। और गरीब व्यक्ति के घर में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो वो अपने परिवार में खुशी बनाता है। तो वैसे ही इनके पिताजी ने, शौकी ने काफ़ी खुशी बनाई, खूब नाचे पचे, और सब कुछ करने के बाद खूब अपना घर में खुशी बनाई, खाना पीना बनाया, और लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई करके इन्होंने कर दिया अपने घर में। तो समय बीतता रहा, तो इन्होंने अपनी लड़की को काफ़ी प्यार दुलार, और जो लड़की थी, लड़की ने इनकी बेटे की कमी भी पूरी कर दी, क्योंकि ये अपना बेटा भी उसी में देखते थे और अपनी पुत्री भी उसी में देखते थे। कहते हैं माँ बाप के लिए तो प्यार करने वाला होना चाहिए कोई ना कोई। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में जैसे कोई भी है जिसकी शादी नहीं होती, तो उसे प्यार करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। अब जिसकी शादी हो जाती है तो प्यार मिल जाता है। अब जिसको नहीं मिलता तो कहता है यार प्यार। वैसे औलाद में भी, अगर किसी की औलाद ही नहीं होती तो उसको ज़िंदगी भर ये मला लेता है मेरी औलाद नहीं, मेरी औलाद नहीं। और जब औलाद हो जाती, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो सिर्फ प्यार, उसमें प्यार ही झलकता है। तो वैसे इनका भी प्यार उसमें
भरपूर झलकता था। उसे अपना बेटा मानते थे, हमारा राजा बेटा, हमारा ये बेटा, हमारा सब कुछ बेटा करते थे। लेकिन जो सुन्नी थी, सुन्नी के लिए यहाँ पर से क्या होता था, भाई की कमी कोई पूरी नहीं कर पाता था। तो कहते थे काश मेरा भाई होता, एक ही भाई होता मेरा तो मेरे को बहुत सारा मिल जाता। तो उसे ये बताते हैं कि बेटा जब तू नहीं हुई थी तो हमने काफ़ी डोडिया बाबा से मदद मांगी, तेरा ये कुछ करा वो करा, हमने काफ़ी मिन्नतें मांगी, तब जाके कहीं तेरा जन्म हुआ है डोडिया बाबा जी की कृपा से। तो इन्होंने कहा जब मेरा जन्म बाबा जी की कृपा से हुआ है, डोडिया बाबा जी की कृपा से अगर मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे भाई भी वो है, मेरे सब कुछ वो हैं। तो जब भी इसे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये डोडिया नारसिंह जी से कहती थी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, रक्षाबंधन के दिन भी जब भी कोई राखी का त्यौहार या घर में कोई भी त्यौहार आता था तो सबसे पहले ये अपने भाई डोडिया नरसिंह जी को उनका आदर संस्कार करती थी और राखी उनके हाथ में कलावे में बांधती थी डोडिया नरसिंह जी के। ऐसे करते करते हर साल राखी में करते करते ये विधि। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों का जीवन बोलो और हमारा पहाड़ों का रहन और रखाव बोलो बड़ा कठिन भरा रहता है, क्योंकि हमारे घर की महिलाओं को अपना जीवन व्यापन करने के लिए कई किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जंगल देर अवार सब ये आना पड़ता है। तो उसी प्रकार अपना जीवन व्यापन करने के लिए चाहे कोई भी हो तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो लड़की क्या थी, सुन्नी कहाँ गई थी, जैसे घट पिसना या कुछ भी करना, तो ये करने के लिए मार्केट जाना पड़ता था, हमारे पहाड़ में जाना पड़ता है, आज भी जाना पड़ता है पैदल। तो उसी प्रकार सन्नू क्या हुई, आटा पिसाने गई थी। तो आते वक्त देखो ठरकी लोग और शराबी लोग और नशेड़ी लोग तो कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ नहीं मिले। तो वैसी कुछ ठरकी लोग या शराबी लोग वहाँ पर दारू पी रहे थे। अब जब इन्होंने लड़की देखी तो लड़की देख के इनके मन में क्या आ गया, लोभ लालच आ गया। उन्होंने कहा एक लड़की जंगल में अकेले सुनसान जा रही है और ना कोई इधर से ना कोई उधर से, तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। तो इनके दिमाग में क्या आ गए, दुष्कर्म आ गए, दुष्कर्म। तो और दोस्तों और लड़की भी कोई किसी अप्सरा से कम नहीं थी, सुंदर थी, सुशील थी। अब दोस्तों जो 18-19 साल की कोई भी लड़की होती है तो वो कभी अपने आप को कम नहीं समझती, किसी अप्सरा से कम नहीं समझती है। वो अपनी तुलना किनसे करती है, स्वयं परियों से और अप्सराओं से। और बोलते ना, मेरा रूप देख कर चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया, मुँह पे इंद्र मोहित हो गया और ऋषिगण तप गए। तो वह मतलब इंद्र को और ऋषियों को भी अपने बस में करने की ताकत रखती है 16, 17, 18 साल में, कि वो कहती है अप्सरा है तो हम ही हैं। तो वैसी इतनी सुंदर और इतनी प्यारी अदाएं, तो वो कोई भी मतलब आकर्षित हो जाता है इनको देख के। तो उसी प्रकार वो अपना अकेले में ही बड़बड़ाते हुए आ रही थी, खुशी में नाचते हुए और ये खेलते हुए, अपना अकेले में ही मन भावुक। और कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देख के कोई भी भावुक हो जाता है। तो जब लड़कों ने देखा, वो नशे में भी थे, उन्होंने कहा यार इतनी सुंदर लड़की जा रही है और ये जा रही है, तो उन्होंने कहा भाई इसे आज घर नहीं जाने देंगे, हम यहीं रोकते हैं। तो उनके मन में दुष्कर्म आया, तो इन्होंने क्या कर दिया, फट से उस लड़की के पास चले गए, उसको पकड़ दिया। अब इसने अपने मम्मी पापा, अब लड़की जब आफत किसी पर भी आई थी तो वो भाई साहब चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो, तो वो काफ़ी रोई। उन्होंने कहा मेरे को बचाओ पापा, बचाओ मम्मी पापा बचाओ बचाओ। हमारे गढ़वाली में हमारे जो गढ़वाली में बोलते हैं, वो भाई जी के कारण था तुम, भाई जी तुम को ये करना, तो भाई जी तुमको शर्म नहीं आता, तुम इन काम कराना था भाई जी। तो इस टाइप से मतलब अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में जो भाषा होती है तो उस टाइप से बोलते हैं। तो उस प्रकार से जो लड़की थी, अब वो उसने अपने पिताजी उनको बुलाया, पिताजी आज कोई नहीं रह गए थे, मेरा की करना चाहता तुम ही था वो था। तो इस टाइप से बहुत बोलती है, पिताजी बचाओ, मम्मी बचाओ, इस काफ़ी करती है। तो उसको बचाने वहाँ कोई नहीं आता है।
जब उनने इतना कर दिया, उन्होंने कहा यार कोई नहीं आ रहा बचाने, उन्होंने कहा अब किसको बुलाओ, अब घर में कोई मम्मी पापा के अलावा और किसका नाम हुआ। तो उसके दिमाग में कौन आया, अब तो मेरा भाई है, जो कुछ है मेरा भाई मेरे को आएगा तो वही बचा सकता है। उन्होंने कहा मेरे भाई कहाँ है तू, मेरा भाई डोडिया नरसिंह कहाँ है तू, जो इतनी जो दहाड़ पड़ी कहाँ सीधा सोनाल का चटा लड़ते छुट गए खूनी को डंगवा तेरो पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा पुरुषो जोशी माट में जो है वो ये जोशी माट मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया दोरांग तवली अधोरा यारा तपली रात लागी गोछो नते नरसिंहनी ये तुम्हारो भगत छो मैं कुछ बांधे पांगड़ी गोयु जोगी ए जोगी बन जोगी खिस गयो रे मैं जोगरो ये जोगी मैं आए आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी में बाजा कांगा डोडिया नरसिंह जी के कानों में तो बोला जाता है सरकट लग गई, तुरंत तो वहाँ कौन आ गया, एक आदमी की लंबाई से भी डबल आदमी आ गया वहाँ पर। इतना बड़ा भयंकर विकराल रूप, मतलब स्वयं काल का रूप, ये हकीकत की घटना है। स्वयं काल का रूप लेके बोला जाता है, इतनी हाइट वाला आदमी जिसकी लंबी लंबी जटाएं पूरी यहाँ से बिखरी हुई नीचे तक और भभूत राख शमशान की लगाई हुई शरीर में लपेटी हुई, तिमूर का छोटा हाथ में लेके हुए और साक्षात वहाँ पर आ गए। जो लड़कों ने देखा वहाँ से धुनी जोर में रहे कानू में कुंटल जो बकमर सला जो पर रहे तब कम से जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग कम से जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग जोज हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग ये कौन सा दुया कौन सा दुया मटा ले कौन सा दुया। तो वो लड़के डर के मारे, कोई छोटा मोटा सामान नहीं होता तो उससे लड़ते, इतना लंबा तड़ंगा आदमी देख के तो ये न यार दुष्कर्मी लड़के वहाँ से वो लड़की को छोड़ के भाग गए। अब जो लड़की ने देखा इतना लंबा तड़ंगा आदमी भी इतना लंबा चौड़ा आदमी देख के, दरअसल लड़की ने कभी सामान्य, देखो हमारे आंखों ने और नेत्रों ने जो चीज़ देखा होता है हम उसी चीज़ में जीते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमारी आंखें ऐसा देख लेती जो संसार से अनभिज्ञ हों तो उसे देख के कोई भी आश्चर्य में पड़ जाता है। तो लड़की ने इतना जब भयंकर आदमी देखा, मतलब आदमी की लंबाई से डबल आदमी कोई भी देखेगा तो कोई भी आश्चर्य हो जाता है। तो लड़की उन्हें देख के क्या हो गई, बेहोश हो गई। बोला जाता है जब लड़की की आंख खुली तो लड़की कहाँ थी, अपने घर में थी। जब लड़की की आँख खुलने, जब लड़की अपने घर में मिली तो इसके पापा मम्मी और ने ऐसे पानी पिलाया। उन्होंने कहा पापा मैं यहाँ कैसे पहुँची। उन्होंने कहा तू तो बेटा देहली पे पड़ी हुई मिली हमको बेहोश अवस्था में, और तेरा आटा कट्टा भी ऐसी तेरे को कम से कम अपना बेहोश होना तो आटा कट्टा अंदर रख देती। तो बोलती नहीं पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और ये ऐसी ऐसी घटना हुई है। तब पापा कहते हैं, तब मम्मी पापा इन्हें अपने गले से लगाते, कहते हैं अच्छा सही बात है ना। उन्होंने कहा तेरी जय सीधा थान में आते हैं, डोडिया नरसिंह जी को फूल बसाते वगैरह चढ़ाते, कहते हैं प्रभु तुमने हमारी लड़की को बचा दिया, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। उनके आँख से अश्रु की धारा भी बह रही थी। अब जो 4 लड़के थे वो क्या हो गया, वो अपने घर में गए और घर वहाँ से तो भाग गए। उन्होंने कहा बस जान बचाए लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर आए। अब उनको कौन समझाए कि देवताओं से कोई आज तक बच सका, कोई नहीं बच सका। तो ये घर में जाके क्या हो गए, चारों 4 सब पागल हो गए, पागलों जैसे हरकतें करने लग गए। जो उसमें से एक लड़का था वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया। मैंने हालांकि उसका नाम अंकित नहीं करा, नाम अंकित करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं चलो कहानी में हिसाब से उसी हिसाब से बता देता हूँ। तो जो लड़का था तो घर में सब पागल वाली हरकतें करने लग गए। तो वो लड़के ने भी क्या करा, घर में अपने पागलों, अब वो घर में जाके क्या, मैं शमशान को जाता हूँ, मैं शमशान में रहता हूँ, यही बातें कर रहे, मैं तो शमशानी आदमी हूँ, मैं घर में यहाँ तुम्हारे वहाँ कहाँ आ गया, मेरे को शमशान ले चलो। तो उसके मम्मी पापा उन्होंने क्या करा, तुरंत घर में जागल लगाई। जागल लगाने के बाद जो उनके घर के इष्ट थे कौन थे, सैम नागराज थे। तो जब सैम नागराज जी उनके घर के इष्ट थे
तो वो सब सारा वितरण समझ गए थे। श्याम नागराज जी समझ गए थे, तो जिसके डंगरिए पे जो श्याम नागराज जी नाचे उनके घर में, नाचने के बाद उनके घर वालों ने कहा हमने तुम्हें इतना पूजा है, सब कुछ करा, आज हमारा लड़का पागल हो गया है, तुम किस प्रकार से देखते हो और हमारे लड़के को नहीं बचा रहे हो, ये सो करके। तो अब देखो, पहले देवते जो होते हैं ना घर के, वो बात दबाने की कोशिश करते हैं, कितनी भी दब जाए, कैसे भी हो जाए, ये बात को हम वैसे निपटा लेंगे। लेकिन जब हाँ बोलते हैं ना, अगर नाक में उंगली डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे गाल पर अगर कोई पिंच दे दे, बोलते हैं ना, अगर यहाँ पर कोई सुई छुपा दे तो दर्द होगा। तो उसी प्रकार इन्हें देवते को बोली टोली मार दी। तो तुरंत जो क्या नाम कहते हैं नागराज जी थे, श्याम नागराज जी ने बोला तेरे को बताऊं मैं क्या नाम कहते हैं क्यों तेरे लड़की की ऐसी हालत हुई है, क्या हुआ करके। उन्होंने कहा हाँ हम यही तो पूछना चाहते हैं कि कैसी हालत हुई है, कि मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ करके। तो जो नागराज श्याम नागराज थे, तो फट से उन पर किसने अधिकार कर लिया, डोडिया नरसिंह जी ने अवतार लग लिया वहां पर तुरंत। डोडिया नरसिंह जी आ गए, आदेश 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 करके खेल गए वहां पर। जब डोडिया नरसिंह जी खेला आदेश 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 करके, तो उसके बाद क्या नाम कहते हैं, उन्होंने कहा बताऊं मैं शमशान का रहने वाला हूँ, शमशान का मालिक हूँ, घाट घाट का मालिक मैं ही हूँ, थल का मालिक, जल का मालिक, जहाँ का मालिक कहेगा वहीं मिलूंगा तेरे को मैं, हर चौराहे हर गली पे मिलूंगा। रे तेरे लड़के ने ऐसा करा था, मेरी बहन है, मेरी बहन को इन्होंने क्या नाम कहते हैं दुष्कर्म करने की प्रयास करा और उसको अकेला छोड़ के इन्हें मारने का प्रयास तक कर दिया था, तब जाके मैं इन पर लगा हूँ, तब जाके इन पर बीजाऊँगा, ऐसी थोड़ा हूँ मैं डोडिया नरसिंह। तब जाके उनने सब नतमस्तक हुए, उन्होंने कहा हम जो कहोगे महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे नरसिंह देवता, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, यदि नरसिंह देवता तुम दया में आ जाओ तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तब जाके नरसिंह देवता दया में आते हैं, तो फिर उनका पूजा विधिवत नियम से करी जाती है, जैसे उनको रोट वगैरह अखरोट वगैरह सब चीज़ में बना के उनको पूजा जाता है, शांत स्वरूप में ले जाया जाता है, डोडे में शांत स्वरूप में उनको दूधाधारी नरसिंह बनाया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ये सच्ची घटना मेरे पास आई है पौड़ी गढ़वाल से, और यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका कोटि कोटि।